देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बाबू चैप्टर 6। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? चैप्टर 6 9th क्लास मैथ। ये 9th क्लास का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेखाएं एवं कोण, रेखाएं एवं कोण। देखिए इसके लिए बहुत सारे 10-15 गो नियम आप लोग बताएंगे, कम से कम 8 गो नियम बताएंगे। तो जो नियम अभी लिखे हैं बोर्ड पर आप देखिए, इसको लिखने में भी थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए अभिगृहित 6.1, अभिगृहित 6.1 समझिए। कह रहा है यदि एक किरण ये क्या है? किरण है। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, ये क्या है? रेखा। क्या है? रेखा। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, खड़ी है कि नहीं खड़ी है? ये इसका एंगल क्या डिग्री का है? 1 है। कितना है? 1 है। और ये 2 है। खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 होता है। जो आसन कोण ये बना है ना, इस साइड कोण बना है, इस साइड बना है, कोण बना है ना, तो दोनों कोणों का जो योग होगा कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? यानी 1 और 2 दोनों के मिला के क्या डिग्री होगा? है ना, कोण 1 प्लस कोण 2 अब बराबर में कितना होगा? 180 डिग्री। यही होगा आपका। ठीक है, चलिए अब 6.2 देख लेते हैं। यदि दो आसन कोण का योग 180, मान लीजिए दो कोण दिया है, दे दिया है कि 180 है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी क्या है? रेखा है। ए बी क्या है? रेखा है। यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री, मतलब ई वाला दोनों कोणों के मिला के 180 डिग्री है, तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं, उभयनिष्ठ भुजा कौन है? उभयनिष्ठ भुजा देखो ये दोनों में आएगा, उसको उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। ये क्या बनाती है? उभयनिष्ठ भुजाएं। देखिए हालांकि उभयनिष्ठ नहीं कहना चाहिए था, बट लेकिन देखिए ए बी क्या बनाती है? एक ये क्या बनाती है? सॉरी सुनिए बाबू, मिस्टेक हो गया। दो आसन कोणों का योग है लड़के, दो आसन कोण इसको बोलते हैं। ठीक है, दो आसन कोणों का योग कितना हो? 180 डिग्री। तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजा, तो अउभयनिष्ठ भुजा कौन है? एगो ई है, एगो ई है। ये दोनों क्या है? ओ ए और ओ बी क्या है? अउभयनिष्ठ भुजा। अउभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन। ये कॉमन थोड़े नहीं है, है माने नहीं, ये दोनों कॉमन नहीं है। ये देखिए ओ सी जो है ना कॉमन है, ये क्या है? कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है, लेकिन हाई दोनों क्या है? अउभयनिष्ठ। क्या है? तो अउभयनिष्ठ भुजाएं क्या बनाती है? रेखा बनाती है। तो ओ ए और ओ बी मिला के क्या बनती है? ए बी बनता है। ए बी को क्या कहेंगे? रेखा। क्या कहेंगे? रेखा। चलिए थर्ड, तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ठीक है, या फिर कोई बोलता है ना स्लैंट हाइट, स्लैंट लाइन, स्लैंट लाइन, तिरछा लाइन। वे रेखा जो दो या दो से, वे रेखा ये क्या है? एक रेखा है। वे रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, वह तिर्यक रेखा होती है। देखो दो को समानांतर रेखा है, ए बी और सी डी। ए बी और सी डी क्या है? समानांतर रेखा है, और उसको एक तिर्यक रेखा काट देती है, प्रतिच्छेद करती है। जो काटती है ना उससे क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। जो काटती है ना, जो रेखा काट रही है उसको क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा कहेंगे। तो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटने वाली काटती है तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। तो दो रेखाओं काट रही है कि नहीं काट रही है? तो ये क्या है आपका? तिर्यक रेखा। देखो तीर बना दिया ना, इसका नाम देते हैं एल। क्या देते हैं? इसका नाम क्या रहेगा? एल। इस रेखा का नाम क्या दे दिए? एल। एल से ही सूचित करते हैं तिर्यक रेखा को। यहाँ तक आप लोगों को कोई आपत्ति है क्या? इसमें से कोई कहीं दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो पहले आप लोग इसको अच्छा से एकदम स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लीजिए अच्छा से। ठीक है, देखिए तो अध्याय 6 में अब ये रह गया आप लोग का। ठीक है, देखिए हर कंसेप्ट को आप रखिएगा क्लियर, कंसेप्ट रहेगा क्लियर, मैथ बनेगा क्लियर। समझ गए? तो थ्योरी जो नियम सिखाते हैं उस नियम को आप बढ़िया से ध्यान से देखा कीजिए। मैथ तो कब बना लीजिएगा आप लोग, मैथ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से छाप लीजिएगा, हो गया। मेन होता है उसका बेसिक चीज़ जानकारी करना। समझ गए? तो आप लोग को भी बेसिक चीज़ जानकारी करना बहुत जरूरी है। आएगा आपका बुक में, होगा ये चीज़। 8 क्लास में भी है, 7 क्लास में भी चीज़ है। देखिए क्या दिया है, क्या हम लोग देख रहे हैं बाबू?
समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। समांतर रेखा किसे कहते हैं पता है? इसके तो देखो ये ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये लाइन और ये लाइन देखो एक दूसरे क्या है देखिए सट जाएगा, सटेगा कि नहीं सटेगा? ये सटेगा कि नहीं सटेगा? तो ये क्या है? समांतर। अब बताओ समांतर है? देखो हाई सटे खाली हाई, ये समांतर नहीं है। हाई समांतर है? नहीं है। क्या बाबू? पूरी नहीं है। ये समांतर है? हाँ सट जाएगा। जब एक दूसरे से सट जाएगा तो क्या है? हाँ नहीं सटेगा तो एगो हाई से है एगो हाई से है, ये समांतर है। तो समांतर रेखा समझ गए? तो बताइए ए बी और सी डी क्या है? समांतर रेखा है। ये देखिए तिरछा है का? तिरछा है का? तो इसे क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा। क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा। इसे क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा। तो समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। अब आइए देखिए, आप ध्यान से देखिएगा अगर तो दो को समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट दिया है। काटा कि नहीं काटा है? एक समांतर रेखाएं है उसको कौन काट रहा है? तो तिर्यक रेखा काट रहा है। देखिए जब काट रहा है तो कितने कोण बन रहा है? जब काटा है तो टोटल कितना कोण दिखाई दे रहा है आपको? 8 गो। कै गो? 8 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना कोण? 8 कोण। अब बाबू सोच देखिए आप लोग, ये 8 कोण का अलग अलग नाम है। क्या है? नाम है अलग अलग। पहला सुनिए, ए बी समानांतर क्या है? सी डी है। देखो लिखा गया है ए बी समानांतर का चिन्ह है। क्या है? समानांतर का चिन्ह है। ए बी समानांतर सी डी। एनी प्रॉब्लम? देखिए तिर्यक रेखा जब समांतर रेखाओं पर प्रतिच्छेद करती है यानी काटती है तब निम्न कोणों की उत्पत्ति होती है। मतलब निम्न कोण, ये क्या है? निम्न कोण। निम्न कोणों क्या होती है? उत्पत्ति होती है। क्या होती है? उत्पत्ति होती है, माने बनता है। टोटल कितना कोण बना? 8 कोण बना ना। चलिए कह रहा पहला का नाम क्या रखा इसमें? बाह्य कोण। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल। हिंदी में बाह्य कोण। क्या कहते हैं? बाह्य कोण। बाह्य के मतलब बाहर का कोण। देखिए बाह्य कोण कौन होता है, सुनिए इसमें बाह्य कोण कौन होता है। 1 2 1 1 2 8 1 8 2 7 1 8 2 7। ये क्या है? बाह्य कोण। क्या है? बाह्य कोण। समझ पा रहे हैं? चलिए बाबू उसको बंद, दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद करो। आप लोग समझ पाए क्या बोल रहे हैं? भाई बाहर है कोण। कहाँ है कोण? बाहर है। देखो बाहर है कि नहीं है? बाहर है ना। ये बाहर है कि नहीं है? तीसरे से क्या कहेंगे? बाह्य कोण। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा अंतः कोण, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल। हिंदी में अंतः कोण। हिंदी में अंतः कोण। अंतः माने अंदर के कोण। देखिए तो अंतः कोण है का? अंदर है दोनों के ना। तो क्या है? अंतः कोण। आगे बढ़ते हैं हम। एक होता है संगत कोण। क्या होता है? संगत कोण। बताइए संगत कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हिंदी में क्या कहते हैं? संगत कोण। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखिए 1 से 5, 1 और 5, 1 और 5। समझिए कोण 1 बराबर कोण 5। ये क्या है? संगत कोण। क्या है? संगत कोण। और देखिए देखो कोण 1 से कोण 5 क्या है? संगत कोण। हाई कोण 2 से कोण 6 है ना। देखो 1 से 5, 1 से 5 तो उसी प्रकार 2 से 6 तो कोण 2 से कोण 6 ये क्या है? संगत कोण। अब देखिए कोण 4 से कोण 8, कोण 4 से कोण 8 दोनों का होगा बराबर।
क्या होगा बराबर। तो उसी प्रकार कोण 3 से कोण 7, कोण 3 से कोण 7, संगत कोण आपस में क्या होते हैं बराबर। ये क्या है संगत कोण, क्या है संगत कोण, संगत कोण आपस में क्या होता है कोई दिक्कत है। संगत कोण आपस में क्या होता है बराबर होता है। बाबू रे हम कहेंगे इसका मान है 15, इसका मान है 15, तो कोण 5 का भी मान कितना होगा 15। कैसे कैसे तो कहिएगा संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए संगत कोण बराबर होते हैं। हेकर 50 तो हेकरो कितना हुई 50, कौची ले संगत कोण से। कोण 3 बराबर कोण 7 भी होता है क्योंकि ये भी क्या है संगत कोण। तो जब भाई दोनों बराबर होता है भाई तो हम ये कह सकते हैं हेकर 80 तो हेकरो 80, हेकर 90 तो हेकरो 90। बात समझ आता है नहीं। संगत कोण आपस में क्या होता है बराबर। अब आइए इसमें और नाम है, और नाम क्या क्या आप समझिए बात को। और क्या नाम है अंतर के कोण समझ गए आप लोग। अंतः कोण, अंतः मतलब दोनों के जितना अंदर भाई सब का है अंतः कोण। आपको मेन रखना है सबसे ज़्यादा क्लियर संगत कोण। संगत कोण ज़्यादा काम करेगा, आपको ये काम नहीं करेगा। ये तो आप ऐसे ही समझ लिए कि बाहर बता बाहर कोण है, अंदर बता अंदर का कोण, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये संगत कोण है ना। ये पूछेंगे आपसे, बोलेंगे 1 से 5 तो कहिएगा सर जी संगत कोण है, बराबर भी होता है। 2 से 6 बराबर होता है। माने देखो हेकर ऊपरे तो हेकरो ऊपरे, हेकर नीचे तो हेकरो नीचे, ये क्या हो गई संगत कोण। ऐसे याद रखिए दिमाग लगा के कि अगर ऊपर बोलेंगे तो इसका भी ऊपर बोलेंगे, ठीक है। तो बोलेंगे बताइए कोण 2 किसके बराबर होगा 6 के, है ना, क्योंकि ऊपर है इसमें भी ऊपर कौन है 6 है ना। ये हो गया संगत कोण। अब देखते हैं एकांतर अंतः कोण। क्या देखते हैं एकांतर अंतः कोण। 3 नंबर हो गया, 4 नंबर अंतः माने दोनों के बीच में। अब कह दिया क्या चीज एकांतर। तो बताइए एकांतर अंतः कोण कौन है, बता सकते हैं आप लोग। देखिए दिमाग लगाइएगा आप लोग। आप ये जानते हैं कि अंतः कोण किसे कहते हैं, आपको मालूम है सब ये क्या है अंदर बता अंदर के कोण। लेकिन एकांतर कह दिया कि एकांतर अंतः कोण का नाम बताइए। तो सुनिए ये 4 है और ये 6 है, ये क्या है एकांतर अंतः कोण। क्या है यानी कोण 4 बराबर क्या होता है कोण 6 बराबर होता है। कोण 4 से कोण 6 बराबर होता है। ये क्या है एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण। अगर हम स्केच को ऐसे रखते हैं, स्केच को ऐसे रखते हैं तो देखिए ध्यान से, एगो हेने के कोण है और एगो हेने के कोण, दोनों कोण बराबर होगा कौची ले एकांतर अंतः कोण से। अब दिमाग लगे यहाँ पे रख दिए, इससे रखे ना। तो हेने से 4 हेने से 6, हे प्लस 4 हे प्लस 6 दोनों का बराबर कौची ले एकांतर अंतः कोण से। जब ये बराबर है तो क्या ये बराबर नहीं हो सकता है। तो ये भी क्या है एकांतर अंतः कोण। यानी कोण 3 बराबर कोण 5, ये भी दोनों का होगा बराबर कौची ले एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण भी क्या होता है ये भी बराबर होता है। क्या होता है क्या होता है बराबर होता है। इसमें कोई दिक्कत है आपको। संगत कोण समझ में आ गया। 1 ले 5, 2 ले 6, 4 ले 8, 3 ले 7 का है संगत कोण। एकांतर अंतः कोण 4 ले 6, 3 ले 5 ये क्या है एकांतर अंतः कोण। हई सब तक वो अंतः में अबे ना करी आई क्या, ये तो बाह्य कोण हो गई। समझ गए। अब देखिए अब इसी में एक और आता है, ये 4 नंबर था ना, 5वां समझिए। एक ही ओर के अंतः कोण समझिए। अंतः कह दिए ना तो आप तो दिमाग में तो चलता ही होगा कि अंतः कहलों तो कन्फर्म बा है में से कोनो कही हम। ओके क्या लिखा है एक ही ओर के मतलब एक ही साइड के। देखिए 4 से 5 दोनों क्या है एक ही ओर है कि नहीं की ओर। 3 से 6 एक ही ओर है कि नहीं है। तो 4 से 5 क्या होगा बराबर, सॉरी बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। सुनिए क्या होता है 4 से 5 ये क्या हो गया कहिएगा एक ही ओर के अंतः कोण। एक ही ओर के अंतः कोण बराबर नहीं होते हैं बल्कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है
देखिए कोण 4 से कोण 5 कितना होगा? ठीक है, बात समझ पाए हम क्या बोल रहे हैं? एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हई हो तो एक ही ओर के बा, यो तो अंतः कोण है ना, अकेले है, एक ही ओर है, माने कन्हू रहे लेकिन एक ही तरफ रहे। तो कोण 3 से प्लस कोण 6 दोनों के मिला के कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। कोण 3 से, आप समझे, योग 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत? एक ही ओर के अंतः कोण क्या होते हैं? बराबर नहीं। कहिएगा एक ही ओर के अंतः कोण बराबर नहीं थे, बल्कि दोनों कोणों का योग 180 होता है। समझ गए? आप बताइए हमको। ई कहेंगे 70, ई कहेंगे 70, तो बताइए इसका मान कितना होगा? 130, हाँ 120, 120 ना होगा ना, 110, सॉरी 110, क्योंकि दोनों मिला कितना होना चाहिए? 180। हेकर 80, तो इसका 100, क्योंकि दोनों मिला कितना डिग्री? अच्छा, इसका 80, तो इसका 80, क्यों? क्योंकि एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं? बराबर। एकांतर अंतर कोण क्या होते हैं? बराबर। तो हम कह देंगे बाबू, देखो क्वेश्चन देखा, बताया तुम लोग, बताएगा कैसे। इसका मान है कितना? 80 डिग्री। तब पूछेंगे आपसे इसका मान औकात है बताने का आपका, इसको मान बताइए, यहाँ पे कितना होगा? कोई बता सकता है? एक चीज़ आपको सिखाएंगे कभी, हालांकि लिखवा देंगे, खैर छोड़िए ना उसको, मत देखिए, छोड़िए। देखिए इसका मत बताइए, आप बताइए बाबू, ठीक है, इसका मान बताइए। देखिए हम बताते हैं कैसे। ई 80 है ना, तो ई कितना होगा? 80 कन्फर्म 80 होगा? नहीं होगा 80 होगा। जब ई 80 हो गया, तो अब बताइए क्या 80 होगा? ई 80 हो गया, ई 80 हो गया, तो हाई कितना होगा? 80। जब ई 80 हो गया तो हाई कितना होगा? अरे लोड, ई 80 होगा तो ये कितना होगा? 100 होगा। समझ गया? जब ई 100 हो गया तो याद रखिएगा, जब गुना के चिन्ह रहता है ऐसे, जब गुना के चिन्ह रहता है ऐसे, तो हई कोण का होता है? बराबर। शीर्षाभिमुख कोण से हई कोण क्या होता है? बराबर। कौची ले? शीर्षाभिमुख कोण से। तो अब बताइए हई 100 डिग्री, कितना डिग्री? 100 डिग्री। तो आप ध्यान दीजिए, गुना का चिन्ह दिखाई दे रहा है क्या आपको? दे रहा है? तो हईला कोणवा आ हईला कोणवा बराबर होता है। कौची ले? शीर्षाभिमुख कोण से। तो हई 100, तो हई 100। कोई दिक्कत? अब आइए उसको बताएं तरीका से। ये 80 है ना, ये कितना होगा? 80 होगा। ये 80 है तो ये कितना होगा? ये 80 है तो ये कितना होगा? 100 होगा भाई। कितना होगा? 100। अच्छा हई 100 हुई तो हई कितना हुई? 8। हई 100 है तो कितना होगा? कैसे काची से? संगत कोण से? अरे लोग कहेंगे 4 से 8 बराबर है, कौची ले? संगत कोण से। तो किसी एक का मान रखेंगे तो हम सबका मान बता देंगे। अभी और लिखना है हमको, अभी लिखना कुछ शीर्षाभिमुख कोण लिख देंगे, ठीक है, स्पेस नहीं है, बताएंगे, ठीक है। इसको उतार लीजिए आप लोग। देखिए बाबू, थ्योरी कहाँ तक बता दिए थे आप लोग को? चैप्टर 6 का, आप लोग का 9th क्लास मैथ है, चैप्टर 6 का थ्योरी बता दिए थे, संगत कोण बता दिए थे, एक ही ओर के अंतः कोण बता दिए थे, अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण बता दिए थे, ठीक है। अब देखिए रह गया खैर, उसमें क्या था, आप लोग थोड़ा देखिए ध्यान से। तो बाबू, जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो कितने कोण बनता है? बनता है ना 8 गो? बताइए 1 से 5 कौन कोण है? संगत कोण। कौन कोण? संगत कोण। अच्छा 4, 3, 5, 6 ये कौन कोण है? अंतः कोण है, क्योंकि दोनों समानांतर रेखा के अंदर है ना, इसलिए कौन कोण? अंतः कोण। कोण 4 से कोण 6 कैसा कोण होगा? एकांतर अंतः कोण। 4 से 5 कौन कोण होगा? एक ही ओर के अंतः कोण। दोनों का योग कितना होता है? दोनों का योग कितना होता है? 180। बराबर ये नहीं होता है, बराबर 4 से 6 होता है।
तो अब देखिए पढ़ना क्या था इसमें बाबू हम लोग पढ़ना था एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण, बाह्य कोण में तो ये चारों नहीं आएगा, आएगा क्या इसको क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। क्या कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए। हम देखते हैं एकांतर बाह्य कोण। एकांतर कब बोलते हैं, देखिए जब भाई स्केच रख दिए इससे ऐसे लाइन देखो खींचते हैं, खींच दिए, एगो हेने के कोण एगो हेने के कोण क्या कहता है, एकांतर कोण। अब एकांतर अंतः कोण कह रहे हैं कि एकांतर बाह्य कोण कह रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। हम कहेंगे एकांतर अंतः कोण, तो आप बताइए ये है ना लाइन, तो एगो हेने से एगो हेने से, ये कौन कोण है, एकांतर अंदर है ना, अंतः कोण। अब देखिए ये लाइन दिखाई दे रहा है आपको, ये भी देखिए इस साइड एगो एक है इस साइड 7 है, ये भी एकांतर कोण है लेकिन बाह्य कोण क्योंकि बाहर है। देखिए 1 से 7 क्या है, बाह्य कोण। 208 क्या है, बाह्य, एकांतर बाह्य कोण। कोई दिक्कत है, एकांतर बाह्य कोण, यहां तक कोई दिक्कत है आप लोग को। तो एकांतर बाह्य कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर। क्या होता है, जानते हो बराबर क्या होता है, देखिए क्या है, सुनिए बराबर क्या होता है। अच्छा दू है, जितना दू है ना, दू कन्फर्म बराबर होगा 6 के। दू कन्फर्म किसके बराबर होगा, 6 के। जानते हैं कि 6 से 8 भी बराबर होता है, कौची ले, शीर्षा भी मुख कोण से, क्रॉस है ना, क्रॉस में बराबर होता है कि बराबर होगा। तो अब बताओ दू बराबर है 6 के, 6 बराबर है 8 के, अरे तो ये नहीं कह सकते हैं दू बराबर 8 के है डायरेक्ट। हम कहते हैं दू का महीना है 15, यहाँ है 15, तो यहाँ भी कितना होगा, जब यहाँ 15 तो यहाँ कितना होगा, तो हाइयो तो 15 है ना, हो गया। इसका मतलब हाइयो 15 है, तो यानी 2 बराबर 8, ये भी क्या है, एकांतर बाह्य कोण। चलिए आगे बढ़े। अब पढ़ने बाबू आपको अभिगृहित 6.3, अभिगृहित 6.3 देखिए क्या दिया इसमें, अभिगृहित 6.3 समझिए आप लोग। यदि एक तिर्यक रेखा, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर जाए, काटती हो, प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म क्या होता है, बराबर। इसी को लिख दिए हैं, संगत कोण क्या होता है आपस में, बराबर। तो जाहिर सी बात है कि 2 से 6 क्या है, संगत कोण, ये क्या है, बराबर। 1 से 5 क्या है, संगत कोण क्या है, बराबर। 4 से 8 क्या है, संगत कोण, बराबर। 3 से 7 क्या है, संगत कोण, बराबर। उसी को अभिगृहित में हिंदी में लिख दिया। अरे भैया हिंदी का लिखेगा बा, हमरा जानकारी बा है? हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलिए ना। संगत कोणों का प्रत्येक युग्म में क्या होता है, बराबर। तो आप बताइए आप लोग को कि संगत कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिगृहित 6.4, यदि एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, हाई है क्या है, तिर्यक रेखा। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को, यानी दो समानांतर रेखाओं को, दो रेखाओं यानी दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि, कहाँ गया जी, यही ना है, संगत कोणों का युग्म बराबर है, तो दोनों रेखाएं परस्पर क्या होगा, समांतर होगा। आप समझिए हम क्या बोल रहे हैं। ऐसे तो हम लोग बोल दिए, ऐसे तो हम लोग बोल दिए कि दो गो रेखाएं क्या है, समानांतर है, और जब एक रेखा तिर्यक रेखा काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। अगर कहीं ये क्वेश्चन कहीं दे दे कि यदि संगत कोण बराबर है, यदि संगत कोण बराबर है, तो क्या दोनों ये रेखाएं समानांतर होंगी, हाँ होंगी। जब आपको किताब में कि मान लीजिए संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो क्या दी गई रेखाएं समानांतर होगी, हाँ होगी। जस्ट उल्टा इसका हो गया, अगर दो गो समानांतर रेखा के एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण क्या होता है, बराबर। तो उसका उल्टा कहिए, यदि दो गो रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं ना, दो गो रेखाएं हैं और उसकी संगत कोण बराबर है, तो दी गई दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर हो गई। देखिए इसमें समांतर इसलिए नहीं लिखा है, देखो यदि एक तिर्यक रेखा, दो रेखा, क्या लिखा है, दो रेखा, दो समांतर रेखा ना, दो रेखा, अगर दो रेखा को काटती है चाहे प्रतिच्छेद करती है, तो उसकी संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो जब बराबर होता है तो दी गई रेखाएं क्या होंगी, समांतर। क्या होंगी, समांतर। ऐसे कह सकते हैं, दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसकी संगत कोण क्या होता है, बराबर। इसी को उल्टा कर देते हैं, यदि दो कोनो रेखा है
एक तिर्यक रेखा काटती है और उसका संगत कोण क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो जब संगत कोण बराबर हो गया तो हमारे दिमाग में चलेगा संगत कोण तभी बराबर होता है जब समांतर रेखाएं होती है। तो कहते हैं कि संगत कोण बराबर है, इसका मतलब क्या है कि दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, तभी तो बराबर। आगे बढ़े। अविगृहित खत्म हो गया 6.4 ना। परमेय 6.2 समझिए। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग में क्या होगा, बराबर। 4 से 6 का होगा बराबर, 3 से 5 क्या होगा, बराबर। काम खत्म। आगे बढ़े। देखो उसी का उल्टा दिया होगा, गारंटी कहते उसी का उल्टा दिया होगा। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को दिया ना उल्टा। अब बताइए, यदि एक तिर्यक रेखा दो गो रेखाओं को, समांतर रेखा ना, दो गो रेखाओं को काटती है तो क्या होता है ना, उसका एकांतर अंतःकोण होता है बराबर। तो जब एकांतर अंतःकोण होता है बराबर तो दी गई दोनों रेखाएं क्या है, समांतर। क्या है, समांतर। बात समझे, जस्ट संगत वाला पे लागू है। देखो यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिष्ठित करे कि एकांतर अंतःकोण का एक युग्म क्या हो, बराबर हो, तो दी गई रेखाएं यानी दोनों रेखाएं क्या होगी, परस्पर समांतर होंगी। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? तो आपसे पूछेंगे एकांतर अंतःकोण अगर बराबर होगी तो रेखाएं क्या होंगी, समानांतर। ऐसे कहेंगे दो रेखाएं समानांतर हैं तो एकांतर अंतःकोण क्या होगा, बराबर। क्या होगा, बराबर। ऐसे कहेंगे दो समांतर रेखाएं हैं तो संगत कोण क्या होगा, बराबर। ऐसे कहेंगे संगत कोण बराबर है तो समांतर दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर। जब संगत कोण बराबर है तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर। और जब दोनों रेखाएं समांतर है तो संगत कोण क्या होगा, बराबर। उल्टा बतिया वही है, उल्टा कर दे रहा है। कोई दिक्कत है? इसको उतारिए। हाँ बाबू, कहाँ हो गया आप लोग का चैप्टर 6 का थ्योरी कुछ रह गया है, देखिए, और आगे कुछ थ्योरी रह गया है ना। समझिए इस थ्योरी को। देखिए प्रमेय 6.4 को समझिएगा। आप लोग पढ़े लिखे होंगे, थोड़ा सा पीछे आप लोग को 8वीं क्लास में पढ़ा दिए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप लोग कह रहा है प्रमेय 6.4, यदि एक तिर्यक रेखा बात करे के बाद बाहर निकल यहाँ से। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण का प्रत्येक युग में क्या होता है, समपूरक होता है। क्या होता है, समपूरक होता है। जैसे मान लीजिए ये दो रेखाएं क्या है, समानांतर है। जब दो रेखाएं समानांतर होती हैं और उसे कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो कितने कोण बनते हैं, टोटल 8 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं, 8 कोण। अब बताइए ई कोण, ये जो कोण है इस कोण के क्या होता है, बराबर होता है। कौची ले, एकांतर संगत ना, एकांतर अंतःकोण, ठीक है, अल्टरनेटिव एंगल्स है ना, होता है। इसको बोलते हैं एकांतर अंतःकोण, ये बराबर होता है। लेकिन ये कोण और ये कोण क्या है पता है, इसको छोड़ो, ये कोण क्या है, तो अंदर में है, दोनों समानांतर रेखा के अंदर है कि नहीं है, तो कहिएगा अंतःकोण। लेकिन एक ही तरफ है कि ना, इसलिए इसका कहेंगे एक ही ओर के अंतःकोण। लिखा है यदि एक तिर्यक रेखा, ये क्या है, तिर्यक रेखा, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है या फिर काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण क्या होता है, प्रत्येक युग में क्या होता है, समपूरक होता है। ये दोनों एंगल को मिला के क्या डिग्री होता है, 180 होता है। दोनों का सम कितना होता है, योग 180 होता है, ठीक है। इसका 50 तो इसका कितना होगा, 130 होगा ना, क्योंकि दोनों मिला कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री के। तो ये क्या प्रमेय 6.4 है। देखिए प्रमेय 6.5 क्या कहता है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को, चाहे दो रेखाओं को, चाहे ना, मतलब रियलिटी यही है कि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं का करती है, प्रतिच्छेद करती है। यदि एक तिर्यक रेखा दो नॉर्मल रेखा का करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण का एक युग में संपूरक है। क्या है, संपूरक है। यानी जस्ट इसका उल्टा समझिए, ये दो रेखाएं क्या है, समानांतर है, एक तिर्यक रेखा उसे प्रतिच्छेद करती है, तो दोनों एंगल का कहलाता है एक ही ओर का अंतःकोण, और दोनों का सम कितना होता है, योग 180 होता है। तो हम ये कहते हैं कि दो गो रेखा है, दो क्या है, रेखा है, और एक तिर्यक रेखा उसे काटती है, तो क्या होता है कि ये दोनों जो एंगल है ना, दोनों का योग जो होता है एक संपूरक होता है। यानी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्या दोनों रेखाएं समानांतर होंगी, हाँ होंगी। बतिया विलोम हो गया, विलोम बात कर रहे हैं, विलोम समझ रहे हैं। यदि ये दोनों एंगल का योग 180 डिग्री होता है तो दोनों रेखाएं दी गई क्या होंगी, समांतर होगी। होगा कि नहीं होगा? अच्छा इसका उल्टा ही है, यदि दो समानांतर रेखाएं हैं, एक प्रतिच्छेद करती रेखाएं तिर्यक रेखा है, तो दोनों एंगल का योग कितना होगा, 180 होगा। ये भी कह सकते हैं।
हम कह सकते हैं दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये एंगल क्या कहलाता है? एकांतर अंतःकोण। दोनों क्या होता है? बराबर होता है। कब? जब दो रेखाएं क्या हो? समानांतर हो। समझ गए? इसको उल्टा बोलिए, यदि एकांतर अंतःकोण बराबर हो तो दी गई रेखाएं समानांतर होती हैं? हाँ होती है। उसी के लिए कंडीशनें है। यदि एकांतर अंतःकोण बराबर है तो दोनों रेखाएं क्या होगी? समानांतर। या दोनों समानांतर रेखाएं हैं तो तिर्यक रेखा जब काटती है तो क्या बनेगा? उसमें एकांतर अंतःकोण बनेगा या फिर एक ही ओर का अंतःकोण बनेगा। तो 6.5 यही कहता है कि यदि संपूरक है तो दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। प्रमेय 6.6 समझिए, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो। एक ही रेखा के, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर क्या होते हैं? समानुपाती होती है। ये दो रेखाएं क्या है? समांतर है ना, इसी को बोल रहा है। दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। देखिए आगे बढ़ते हैं 6.7, ये किसी भी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये मान लीजिए त्रिभुज है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 दोनों तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। आपको समझ में आ रहा है ना? ट्रायंगल का तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। इसको छापिए तो आप लोग। देखिए बाबू, आप लोग का जो अध्याय है, अध्याय 6 यानी अध्याय 6.2 के लिए स्पेशलिस्ट, समझिए हम क्या बता रहे हैं। चैप्टर क्या देख रहे हैं? 6.2 का थ्योरी देख रहे हैं ना। 9th क्लास का मैथ चैप्टर प्रश्नावली 6.2 का हम लोग क्या देख रहे हैं बाबू? थ्योरी। लास्ट आप लोग का ये कॉन्सेप्ट बच गया है। लास्ट कॉन्सेप्ट देख लीजिए ध्यान से। कह रहा है प्रमेय 6.8, किसी त्रिभुज के एक भुजा के बढ़ाने पर, देखिए भुजा दिखाई दे रहा है आपको? भुजा, ये भुजा दिखाई दे रहा है त्रिभुज के, इसको क्या किए हैं? बढ़ा दिए हैं। बढ़ाए हैं कि नहीं? तो किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बाना बाही से कोण यानी बाह्य कोण, बाह्य माने बाह्य कोण, बाह्य कोण मतलब बाहर का कोण, ये बाहर कोण बनता है क्या? अरे बाहर है कि नहीं? बना बाह्य कोण दोनों अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये जो कोण बना है ना बाह्य कोण, है दोनों कोण के योग के क्या होता है? बराबर। है दोनों कोणों के योग के क्या होता है? बराबर। देखो कोण 1 प्लस कोण 2 दोनों योग बराबर होता है किसका? कोण 3 का। 1 सेकंड बाबू, 1 मिनट बोल दीजिए उसी में रहने के लिए, है ना बाबू? यहाँ तक समय पर लगाए ना। माने बाह्य कोण जो होगा, त्रिभुज के जो बाह्य कोण होगा अंदर के दोनों कोण के योग के क्या होगा? बराबर। है 50 और प्लस 30 कितना हो गया? 80। तो है अकेले होगा कितना? 80। समझ रहे हैं? चलिए ये थ्योरी का हो गया आप लोग का समाप्त।